अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं। तो बहन माशाल्लाह ठीक है, अपना बच्चा संभाल रही है और वहाँ सब खैरियत है। तो मैंने कहा चलो अभी आज मुझे अपने घर जाना चाहिए। तो आज फिर मैंने वहाँ से निकल आई। तो अभी देखते हैं अपने घर का हालत कि मन्नो कैसा है, बच्चे क्या करें। खैर सो रहे होंगे अभी तो। लेकिन जी घर आते ही मन्ना मेरी गोद में बैठ गया, ठीक है ना। अब देखें ज़रा मन्ना को, मेरी गोद में आके बैठ गया है, ठीक है ना। मुझे भी बैठने नहीं दे रहा है मन्ना कि मैं भी बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं आई हूँ वहाँ से पैदल, ठीक है ना। तो उधर से तो मैं रिक्शे में बैठी थी, लेकिन वहाँ से फिर मैं उतर के पैदल आ गई, ठीक है ना। क्योंकि कुछ सौदा लेना था रास्ते में, तो मैंने कहा चलो सामान भी लेते चलती हूँ। और मन्ना को देखे ज़रा जी, आते ही ये देखे ज़रा, देख रहे हैं आप लोग, ये मेरी गोद में बैठ गया, ठीक है ना मन्नो। क्योंकि मन्ना उदास हुआ था, है ना मन्ना, छोटी सी जान उदास हुई थी। मन्ना मुझे उदास हुआ था। मन्ना भी आप छोटे बेबी नहीं हो, वहाँ पे भी एक छोटा बेबी आ गया, आपसे भी छोटा बेबी आ गया, ठीक है ना। हाँ अभी आप छोटे काकू नहीं हो, बड़े भाईजान बन गए हो। 12 बज रहे हैं तकरीबन। तो मैंने कहा चलो मैं नाश्ते का सामान ले आती हूँ। अब्दुल्ला का इंतज़ार किया तो वो तो जो है देर से उठेगा, क्योंकि अभी तक वो सो रहा है। तो मैंने कहा कि मैं नाश्ता अपने लिए कुछ सामान ले आती हूँ बेकरी से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खुद ही चली जाती हूँ, कोई मसला नहीं है। बच्चे तो कभी कभी लेट ही उठते हैं, अभी क्या करे बंदा। इंतज़ार में बैठे रहूँगी तो 2 ही बज जाएंगे मुझे। 12 बजे ऐसे लग रहा है कि जैसे 2 बज रहे हैं, इतनी शदीद धूप है हद से ज़्यादा। और 9 बजे मैं तकरीबन पहुँच गई थी यहाँ अपने घर। तो जो है फिर मैंने थोड़ी देर में सो गई। उसके बाद अब उठी हूँ तो दिल चाह रहा है कि चाय पीने को। तो मैंने कहा चलो ना साथ में कुछ नाश्ते का सामान भी ले आती हूँ। बच्चों को देख रही हूँ तो बच्चे दोनों सो रहे हैं। मैंने कहा अभी उनको उठाना भी ठीक नहीं है, चलो सोते रहें, ठीक है ना। यहाँ करीब ही है बेकरी, तो मैंने कहा यहाँ से लाना तो कोई इतना मसला है नहीं। मन्नों को तो मैंने नाश्ता करा दिया है। नाश्ता मैं अपना बना के ले आई हूँ। ये मैंने रोटी ली तंदूर से। वहाँ पे तो वीडियो बन नहीं सकती, बड़ा मुश्किल होता है। एक तो रश इतना ज़्यादा होता है और दूसरा ऐसे अजीब सा लगता है ना। वैसे भी ये तो कोयटा शहर है, तो यहाँ पर ना थोड़ी सी वीडियोज़ बाहर बनाने में ना मसले मसाइल हो सकते हैं। मतलब मुझे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ऐसे अजीब सा लगता है ना, ठीक है ना। अब्दुल्ला सो रहा है। और तो मैंने कहा कि चलो मैं अभी गई, छोटे बेटे के लिए भी बिस्किट लेकर आए थे, उसने बिस्किट मंगवाए। तो मैंने कहा चलो अभी मैं नाश्ता करती हूँ, नाश्ते के बाद देखते हैं जी। घर की इतनी बुरी हालत है कि मैं आपको घर दिखा ही नहीं सकती। डस्टिंग करने वाली है और चीज़ें भी मतलब कि इधर उधर पड़ी हैं। ज़ाहिर है लड़के हैं तो ये तो इतना तो नहीं संभाल सकते हैं ना। आलू तो हैं, मैंने कहा मैं आलू काटूँ। तो आलू के लिए ना ये वाला बाउल निकालती हूँ, इसमें आलू काटती हूँ। चिप्स बनाने हैं अभी। अब मैंने पढ़ी है असर की नमाज़, और आप सबके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, ठीक है ना। ये मैंने किचन की थोड़ी बहुत सफाई की है, क्योंकि जब मैं वहाँ से आई तो बुरा हाल था, ठीक है ना। अभी भी थोड़ी बहुत सफाई होने वाली रह गई है। तो मैंने कहा चलो मोटी मोटी सफाई तो मैंने ज़रूरी जो थी वो मैंने कर ली है। अभी मैं आलू काट के जल्दी से चिप्स बनाती हूँ, क्योंकि जो ना शोर मचाया हुआ, चिप्स बनाओ चिप्स बनाओ चिप्स बनाओ। तो मैंने कहा चलो मैं इनको चिप्स बना दूँ। उसके बाद फिर मैंने मशीन भी लगानी है, तो क्योंकि कपड़े भी उसमें जमा हैं। मशीन लगा ली मैंने साथ ही, और कपड़े धो लिए हैं, क्योंकि कपड़े भी कुछ जमा थे। अभी और भी हैं, बेड शीट्स हैं। तो मैंने कहा चलो पहले ये कपड़ों को कर लेती हूँ, फिर इसके बाद देखती हूँ अगर टाइम हुआ तो लगा लूँगी आज ही, अगर नहीं तो फिर कल लगा लूँगी, ठीक है ना। इनको अच्छे से मैं इसी में मशीन में ही धोती हूँ, क्योंकि जगह इतनी नहीं होती, तो इसी में अच्छे से धुल जाते हैं। बस इसको मैं फिर अच्छे से खंगाल के और पड़ा रहने दूँगी 1-2 घंटे या इससे भी ज़्यादा, ताकि पानी अच्छे से निचड़ जाए इनका। तो फिर बाहर मैं कुर्सियों पर डाल दूँगी इनको। मैं इसी तरह कपड़े धोती हूँ हमेशा, क्योंकि बाहर हमारे जो है ना, इधर फ्लैट में तो जगह नहीं इतनी, और बाहर जो है ना वो तार जो है ना वो उसमें कपड़े होते हैं दूसरों के, आसपास के फ्लैट्स वालों के। तो फिर मैं वो ऐसे नहीं करती कि उनके कपड़े साइड पे कर दूँ या उतार के कहीं रख दूँ। तो मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, हमारा इस तरह हो जाता है काम, शुक्र है अल्लाह का लाख लाख। मैं आज अपने लिए बना रही हूँ बेसन वाली रोटी, ठीक है ना। इसमें मैंने टमाटर प्याज लहसुन और बाकी मसाले जो भी आप अच्छे लगे हैं वो डाल लें। मैंने भी अपनी पसंद से डाल लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहन के पास जब थी तो आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग्स में कि सुबह नाश्ते में पराठे खा रहे हैं, और कभी समोसे कभी पकोड़े कभी कुछ, इस तरह से ना बहुत ज़्यादा वो हो गया, बदपरहेज़ी हो गई है। तो मैंने कहा चलो अभी कभी ये बना ली रोटी, तो कभी बीच में दूसरी रोटी खा ली, रोटी सालन खा लिया, इस तरह से। तो मैंने कहा कि चलो अभी ना आज से थोड़ा सा ऐसा करती हूँ कि हल्की फुल्की सी परहेज़ करनी है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ना मैं कर सकती हूँ, लेकिन हल्की सी बिल्कुल ऐसे नॉर्मल सी, क्योंकि इतना एक हफ़्ता वहाँ पर ना ये इतने हैवी खाने खा कर आई हूँ मैं।
तो मैंने कहा चलो अभी कभी मैंने सोच रही हूँ कि ये बना लिया करूँ, कभी घर का रोटी सालन खा लेता है बंदा, कभी कभार ऐसा होता है ना। तो ये चलिए ये बना लिया मैंने, अब मैं इसकी रोटी बनाती हूँ। ये वाली बेडशीट तो मैंने चेंज कर ली थी, ये जो नीचे है ना, तो मैंने कहा ये इसको चेंज करती हूँ। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कचरा और मिट्टी थी, हद से ज़्यादा। और ये वाली बेडशीट बिल्कुल साफ़ है, तो मैंने कहा इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है फ़िलहाल, इसको कुछ दिनों बाद चेंज कर लूँगी। घर तो बिल्कुल ऐसे कबाड़ खाना बना हुआ था, ठीक है ना। 6-7 दिनों में ऐसी बुरी हालत हुई कि बस क्या ही बंदा बताए, ठीक है ना। और ज़ाहिर है कि बेटी तो मेरी कोई है नहीं जो मेरे बाद घर में हो और घर की सफाई का चीज़ों का ख्याल रखे। 2 बेटे ही हैं, ठीक है ना। उनको जितनी समझ आती है इतना वो काम कर लेते हैं। तो बाकी आप लोगों को तो पता ही है, जब बेटे हों तो फिर वो कचरा तो मचाते हैं, सफाइयाँ वगैरह वो ज़्यादा उनको समझ नहीं आती सफाइयों की, ठीक है ना। अभी मैं जाती हूँ किचन में, मेरी रोटी बन गई होगी। जो मैं रोटी बना रही थी ना, अब यहाँ पे भी सारी सफाई करनी है। रोटी बन गई है मेरी, ठीक है ना। हल्का सा मैंने ऑयल लगाया था टक नीचे चिपके ना, तो आधा पीस मैंने आधा कर लिया है और आधा पीस अभी खा लेती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करने हैं। तो फिर मैंने कहा कि आधा पीस जो है ना मैं बाद में खाऊंगी। और ये जो है ना बाकी ये देखें, ये सामान सारा जो है ना इस तरह पड़ा हुआ है क्योंकि काम हुआ है। अभी चाय भी बनी थी, अभी 1 कप, तो अभी मैंने भी खाने के बाद चाय पीनी है, उसके बाद ही फिर जो है काम होगा मुझसे। तो ऐसा करती हूँ कि रोटी अपनी रखती हूँ और खाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे ये बच्चों के चिप्स बने थे, उन्होंने तो चिप्स खा लिए, ये केचप वगैरह इसमें लगा हुआ, तो मैं अभी इसमें तो नहीं रोटी रखूँगी, ज़्यादा इसमें तो बहुत ज़्यादा ऑयल है। एक नई प्लेट लेती हूँ, अपना खाना खाती हूँ और उसके बाद देखती हूँ जी अभी कौन से काम करने हैं, क्योंकि अभी पूरे हफ्ते के काम ना मुझे अभी जल्दी जल्दी निपटाने होंगे। यानी कि 1-2 दिनों में जितने आज कर सकती हूँ आज कर लेती हूँ, और फिर जितने कल करूँगी तो उतने में कल कर लूँगी, ठीक है ना। बाकी हल्की फुल्की सी बंदा जो है ना डाइट करे, कोई इतनी क्रैश डाइट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जैसे अभी 1 हफ़्ता इतने सारे रिच खाने खाए हैं हम लोगों ने, वहाँ पे पराठे खा रहे हैं, रोटी सालन हो रहा है, समोसे हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो है ना, तो मैंने कहा चलो अभी हल्का फुल्की सी, मैं तो हल्की फुल्की डाइट करती हूँ, मुझे तो ये क्रैश डाइट और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल होती ही नहीं है, ठीक है ना। चलें जी अभी अपना खाना शुरू करती हूँ। मैं कमरे में और पंखा मैंने लगा लिया, क्योंकि पंखे के बगैर तो मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। ये है चिली गार्लिक सॉस, वरना इसके साथ जो रायता होता है ना वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन चूँकि आज ही मैं पहुँची हूँ ना, तो इतना ध्यान ही नहीं रहा कि कौन सी चीज़ ख़त्म है कौन सी नहीं है। अब ये तो जब बंदा रूटीन में आएगा ना तो पता चलता है। अभी उठ के आ गया है ना मन्ना, अभी मन्ना ने भी डिनर करना है, मन्ना के लिए खाना बनाएंगे। मन्ना नींद से उठा है ना अभी, नहीं मन्ना, और मेरे पास आया सीधा डायरेक्ट। इतने दिनों के बाद मन्ना की मुझसे मुलाकात हो रही, 1 हफ्ते के बाद। क्या लगा? हाँ मैच नहीं लग रहा, लग जाएगा। मन्ना भाईजान को मैच लगा दो, ओ मन्ना भाईजान को मैच लगा दो। देखो भाईजान परेशान हो रहे हैं, मैच नहीं लग रहा है, जल्दी से लगा के दो मन्ना मैच। ओ मन्नू, मन्ना कह रहा है पहले मुझे खाना खिलाएं तो फिर मैं मैच लगा के दूंगा, है मन्ना। अच्छा जी, ईशा की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। आप सब के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं मैंने, और आप लोग भी मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अब ऐसा है कि अभी चाय बनाती हूँ, उसके बाद फिर बाकी के काम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 हफ्ते के काम हैं जो अब मुझे करने हैं थोड़ा थोड़ा सा करके। काम तो आपको पता फिर ख़त्म होते ही नहीं है, बंदा ख़त्म हो जाता है। काम तो इसी तरह होते हैं, थोड़े थोड़े करके होते हैं। तो क्योंकि वहाँ भी जाना ज़रूरी था, बहन की तरफ भी जाना बहुत ज़रूरी था। उसका डिलीवरी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी डिलीवरी है, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो वाला काम भी बहुत अच्छा हो गया, डिलीवरी भी नॉर्मल हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना भांजी भी मेरी बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस छठी की रस्म हो गई, फिर हम लोग अपने अपने घरों को आ गए। अम्मी भी अपने घर को चली गई, मैं भी आ गई इधर। तो यहाँ आई तो यहाँ तो क्या उसको कहते हैं कि वो कबाड़ खाना बना हुआ था, ठीक है ना। तो ज़ाहिर अभी उस सारी चीज़ों को मैंने सेट करना है। मैंने कहा चलो घर की थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, ठीक है ना जी। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रूटीन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।